नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अंशुल गुप्ता। आप देख रहे हैं आरजे न्यूज। आरजे न्यूज में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के भिंड में महेंद्र जाटव हो सकते हैं गोहद विधानसभा के लिए कांग्रेस के उम्मीदवार। आपको बता दें कि भिंड में गोहद उपचुनाव में कई कांग्रेस ने अभी तक अपना कोई प्रत्याशी फाइनल नहीं किया है, लेकिन सभी संभावित उम्मीदवारों ने जनसंपर्क कर अपनी अपनी दावेदारी दिखा रहा है। इसी बीच कांग्रेस से महेंद्र जाटव, जो कि कई चुनाव जीत चुके हैं, वैसा माना जाता है कांग्रेस इन्हें अपना प्रत्याशी बना सकती है। मालनपुर से राजकुमार की एक रिपोर्ट। और तरीका रहा वो एक सुलझे हुए एक ईमानदार प्रतिनिधियों की भांति रहा। मैंने कभी ऐसी दौड़ नहीं दौड़ी जिसमें मैं आगे जाके गिर पड़ूं। मैं धीरे चला और धीरे ही चल रहा हूं। पार्टी का यदि हाईकमान से यदि निष्पक्ष अगर जो है टिकट वितरण होता है और मुझे प्राथमिकता मिलती है तो इसमें कोई दो राय नहीं कि मेरे पुरानी मेहनत और मेरी पुरानी छवि और मेरा पुराने अनुभव का जो हमें क्षेत्रवासी सभी समाजों के मिलके हमें निश्चित रूप से और पार्टी को जिताएंगे और कमलनाथ की सरकार को पुनः बनाने में अपनी पूरी भूमिका निभाएंगे, ऐसी मेरी आशा हो। तो नेता जी, हमने सुना कि आप पिछले कई चुनाव लड़े हैं, तो आप कितने चुनाव जीते हैं गोहद विधानसभा से, जिला से? मुझे केवल हाथ का पंजा नसीब नहीं हुआ है, बाद बाकी के जितने कोऑपरेटिव के हों, मार्केटिंग के हों या दूसरे सहकारी विकास निगम के हों या जिला पंचायत के हों, दो तीन चुनाव लगातार लड़े हैं। ग्राम पंचायत मालनपुर उद्योग क्षेत्र की है, यहाँ से हमने अपनी मिसेज को सरपंच बना के रखा, प्रतिनिधित्व मैंने किया। तो ये सब जनता की, गरीब जनता की और आम लोगों की सबकी सहमति रही और सहमति, योगदान और हमारी छवि ऐसी रही कि मैं कोई चुनाव आज तक पराजित ही नहीं हुआ। केवल कांग्रेस की गुटबंदी कह लो, उसको गुटबंदी कह सकते हैं, थी असल में, इसको तो मैं भी स्वीकार करता हूँ। उस वजह से जो है टिकट मिलने में दिक्कतें आती रहीं। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जब कांग्रेस ने अपने पूरे आचार विचार और आचरण को इकट्ठा करके और सुधारने का काम किया है, जी मुझे महसूस हो रहा है। माननीय कमलनाथ जी ने अभी जो कुछ सिस्टम, नियम, पर्यवेक्षण, सर्वे जो कुछ कराए हैं, मैंने उनको भली भांत उनके उसको देखा है। और सोनिया गांधी से लेके, राहुल गांधी से लेके और कमलनाथ तक, दिग्विजय सिंह राजा और डॉक्टर गोविंद सिंह तक एकजुट होकर आजकल काम कर रहे हैं और वो काम कर रहे हैं और निष्पक्ष तरीके से वो टिकट वितरण की कार्रवाई करेंगे। असल में टिकट वितरण ही मूल है। अगर टिकट वितरण ठीक कर दिए गए, निष्पक्ष, आम कार्यकर्ता और जनता में अपनी पहचान और पकड़ रखने वाले लोगों को अगर टिकट दे दिया और अनुभवी लोगों को दे दिया, इनने कई चुनाव लड़े हैं, तो कोई दो राय नहीं कि यहाँ 27 में से 27वीं सीट कांग्रेस जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी हो या ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हो, इन्हें अपनी मौकी खानी पड़ेगी। इसलिए मैंने कई दफ़े, कल जैसे जेल भरे आंदोलन में हमारे लोग गए थे, हम लोगों ने गिरफ्तारियाँ दी। गिरफ्तारी देते वक्त वहाँ तमाम वरिष्ठ नेताओं के भाषण हो रहे थे, सबके मुँह से एक ही आवाज़ थी कि कांग्रेस पार्टी को कोई नहीं रोकेगा, हमें जेल भरो चाहे जेल में डालो, और पुलिस के दम पे ये सरकार नहीं चलेगी। ये तो प्रत्येक व्यक्ति का नारा था ही। उसी नारे के साथ साथ भाषण के दौरान मैंने वहाँ एक अपनी कोरोना के दौरान जो कविता रची थी वो भी मैंने वहाँ सुनाई थी। तो नेताजी, मैं आपसे अनुरोध करूंगा, जो कल आपने कविता सुनाई, तो ग्वालियर तो मैं था नहीं, क्योंकि मैं गोहद विधानसभा देख रहा हूँ आरजे न्यूज भारत की तरफ से, तो 2 लाइन की कविता आप यहाँ भी सुनाएं और लोग सुनो। नहीं, मैंने तो ये बड़े बड़े नेता देखे और बड़े बड़े वरिष्ठ कांग्रेसी नेता देखे। वहाँ बालेन्द्र शुक्ला जी भी थे, वहाँ लाखन सिंह जी हमारे मंत्री थे, वहाँ बैजनाथ सिंह कुशवाहा सवरगढ़ विधायक थे, वहाँ राजा बाबू जंडे भैया शिवपुर विधायक थे, उसका संचालन दिनेश सिंह गुर्जर कर रहे थे। बाबूलाल सोलंकी पूर्व में बहुत पुराने नेता रहे हैं। बाबूलाल सोलंकी ने तो अपने भाषण में यहाँ तक कहा कि मैं जिस चीज़ का 50 वर्ष पहले जो मैंने आंदोलन छेड़ा था, मेरी जीते जी और मेरी 50 वर्ष की कमाई मेरे सामने आ गई कि आज हमारे चंबल का एक एक युवा, एक एक कार्यकर्ता ने हमारी मंशा पूर्ण की है, जो आंदोलन मैंने छोड़ा था। तो आप उसमें 2 शब्द आपने भी कहे थे, 2 लाइनें 4 लाइनें। अब मैंने तो वो अपनी थोड़ा मुझे शौक है, मान लो। हाँ, तो वो शौक थोड़ा यहाँ भी बता दीजिए। तो मैंने जो सारा एक पीपल कैसा वृक्ष देखा बड़ा, जिसकी छाया भी बड़ी थी, तो मुझे वो 2 पंक्तियाँ याद आ गई हरिओम पवार जी की, कि वो कहते थे कि पीपल छाया मांग रहा था यूं की करके पेड़ों से,
जैसे कोई शेर सुरक्षा मांग रहा हो भेड़ों से, जैसे कोई मोती खोजे झीलों की गहराई में, हम कस्तूरी खोज रहे हैं उल्लू की परछाई में। हे चंबल वालों, अपने मन को क्रुद्ध करो या बुद्ध करो, या चंबल को दान करो या गद्दारों से युद्ध करो। मैंने थोड़ी ही कविता सुनाई थी, कविता तो बहुत बड़ी थी, क्योंकि वहाँ भीड़ भाड़ और जेल भरो आंदोलन का कार्यक्रम था। तो नेताजी जैसे आपका टिकट हो गया तो आप क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? हमें रिस्पॉन्स और क्षेत्र में भ्रमण तो उन लोगों को ज़्यादा करना है जिनकी अपनी पहचान बनानी है। जिंदगी हम आए हैं, कोई कहता है भिंड से आए, कोई कहता है भोपाल से आए हैं, उन्हें अपनी पहचान बनानी है कि वो टिकट मांग रहे हैं, अपने आप को कह भी रहे हैं हमारा पक्का हमारा पक्का। उन लोगों को क्षेत्र में ज़्यादा जाना पड़ेगा, जा रहे हैं कि हमें पहचान, हमें कौन सी पहचान बनानी है। बड़गरी क्षेत्र से मैंने लड़ लिया, एंडोरी सर्कल से मैंने लड़ लिया, औद्योगिक क्षेत्र मालनपुर जहाँ पर सारा हमारा क्षेत्र का वर्कर मजदूर इकट्ठा होता है, यहाँ मालनपुर का मैं सरपंच स्थानीय, तो मुझे परिचय करने की जरूरत ही नहीं है। जहाँ भी गए उन लोगों ने कहा आप तो टिकट का इंतजार करो, आप काहे के लिए परेशान हो रहे, आपको कौन नहीं जानता है। और सब लोग चाह रहे हैं, यहाँ तक है कि ब्राह्मण और ठाकुर वर्ग तो ये कह रहा है कि इतना अनुभवी आदमी हमें क्षेत्र के लिए अगर मिल जाए, ऊपर बैठे लोग अपनी मनमानी कर देते हैं, इसलिए टिकट अंटसंट हो जाते हैं। अगर ऐसे निष्पक्ष निर्णय कहीं 27 सीटों पे होगा तो एक भी सीट नहीं आ रही है, पूरी कांग्रेस की सीट जीतेगी। नेताजी ठाकुर ब्राह्मण का तो आपने बोल दिया, लेकिन आपका जाटव समाज क्या कह रहा? जाटव समाज तो हमारे आज से नहीं, हमारे पूरे 25-30 और साल की जो हमारी कार्य पद्धति रही है वो हमें जानते हैं। दूसरा कारण, जैसे हमारे समाज के जो बहुजन समाज में लोग थे और बहुजन समाज में जो काम करते थे, कोई बरैया जी की पार्टी में काम करता था, उनके वरिष्ठ लीडर ये संविधान बचाने के लिए सारे के सारे जब कांग्रेस में कूद पड़े हैं, चाहे वे जौहरी साहब हों हरगोविंद जी, चाहे वो फूल सिंह जी बरैया हों, तो उनकी धरातल पर जो बहुजन समाज से संबंध रखने वाले, बरैया जी से संबंध रखने वाले सारे कार्यकर्ता ही जब कांग्रेस के साथ है तो वे मेरे से अलग कैसे हो जाएंगे। और ये सब नेता, चाहे फूल सिंह जी बरैया हों, चाहे बैजना हरगोविंद जी जौहरी हों, ये अलग अलग नेता भले ही रहे हों, अपने आप में अस्तित्व तो रखा हो इन्होंने, लेकिन कांग्रेस के लिए और संविधान बचाने के खातिर वे सारे के सारे अपने महेश दल बादल के साथ कांग्रेस के साथ हैं। उनसे मेरी भी चर्चाएं हुई हैं, उन्होंने कहा है कि टिकट किसी को भी मिले और कांग्रेस को जिताना है और वो संघर्ष करते हैं। ठीक है नेताजी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको कुछ समर्थक यहाँ बैठे हैं, जरा उनसे भी पूछ लूँ कि आपके विषय में क्या ये लोग कहते हैं। हाँ सर, आपका शुभ नाम? नरेंद्र सिंह बोले रहना जी, कहाँ पे आप? उड़ीसा पंचायत से रहने वाले। जी, जैसे आप मान के चलो कि नेताजी का टिकट होता है कांग्रेस से, तो आप लोगों की क्या सोच है इनके बारे में? बहुत अच्छे मतों से जीतेंगे, हैट्रिक जीत होगी। अगर बहुत से इनको टिकट होगा जी। तो इनकी जीत हैट्रिक जी। होगी। ऐसी जीत कांग्रेस की कभी हुई नहीं होगी, ऐसी जीत। जी, तो आप ये बताएं, गुर्जर समाज से हैं, तो गुर्जर समाज नेताजी को चाहता है क्या? बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा चाह अच्छा, बहुत ज़्यादा चाह। बहुत बहुत धन्यवाद। मंगल प्रसाद शर्मा जी, कहाँ से हैं आप? मालनपुर से हूँ मैं, बंगाल ब्राह्मण सभा का उपाध्यक्ष भी हूँ। जी, तो जैसे आपके नेताजी का टिकट होता है, तो आपका क्या ख्याल है इनके बारे में? इनकी जीतने की उम्मीद है कि नहीं है? आपका समाज क्या कहता है? हमारे समाज के जो 40,000 वोट है वो महेंद्र भाई साहब के लिए 30 साल से इंतजार कर रहे हैं और 30 साल से देंगे। भागवश उनको टिकट नहीं मिला, तो हम लोग बड़े वंचित हैं। अगर टिकट हो जाता है तो ब्राह्मण समाज ही वो हो जाती है, पूरे वोट इन्हीं को मिलेंगे। और इसलिए मिलेंगे इनकी कार्य पद्धति हमारे लोगों ने 30 वर्ष से देखा है, चाहे जिला पंचायत हो, चाहे गांव के सरपंच हों, और कई पदों पर रह चुके हैं। तो बहुत हमारे क्षेत्र से अच्छा मत मिलेगा। 27वीं विधानसभा से बड़ी जीत गोहद में हो। बहुत बहुत धन्यवाद मंगल प्रसाद शर्मा जी। हाँ सर, आप आगे हैं? बुरी का, तो जैसे आपके नेताजी को टिकट होता है, तो आपका इनके बारे में क्या है? आप जाटव समाज से हैं, नेताजी भी जाटव समाज से हैं, तो आपके समाज का आदमी क्या कह रहा है? आवाज कम आएगी, वो चाहता है।
अच्छा, तो आप अपने गांव से कि पूरे गोहर विधानसभा से देखते इस नजरिया को? गांव से भी देखते, पूरी विधानसभा से भी देखते। अच्छा अच्छा, तो आपका समाज एकजुट है कहने का कांग्रेस के मतलब? किसान महामंत्री, कांग्रेस से पदाधिकारी, किसान महामंत्री, किसान अच्छा, मोर्चा। आपने कांग्रेस का क्या पद है आपके पास? किसान महामंत्री। आपका शुभ नाम? राम सिंह राठौर, बुरी का। बहुत बहुत धन्यवाद। कितने आ जाए ऐसी बात आओ मनवी अरे तुम घुमा रहा हूँ नजदीक बगल वापस तो आ जाऊँ। अरे जी जी आ हाँ, तो जाए आपका आए शुभ तो नाम गए। क्या है नेता जी? मेरा नाम है बलबीर सिंह जाटव। जी, कौन से गांव के हो आप? राम भोदेवी पाली। ये गोहर विधानसभा में आता है। अच्छा जी, तो आप जैसे महेंद्र नेताजी का टिकट हो गया कांग्रेस से, तो आप जाटव समाज से आते हैं, तो आपके क्षेत्र में जाटव समाज का क्या प्रभाव है? अगर महेंद्र सिंह को टिकट होता है जी तो जाटव समाज का जो वोट है वो जी 90% पुल होगा। 90%। ये आप पक्की उम्मीद रखते हैं? बिल्कुल पक्की उम्मीद है। अच्छा, तो आप पहले बहुजन में थे क्या? हाँ जी, मैंने 30 साल 25 साल बहुजन में काम किया है। तो कांग्रेस कितने साल से आपने ज्वाइन की है? मैं 2018 में असेंबली इलेक्शन में कांग्रेस को वोट दिया। अच्छा अच्छा, तो आप अपने गांव से गोहर से 90% वोट की उम्मीद रखते हैं? बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शुभ नाम? बलबीर सिंह जाटव, राम भोदेवी पाली, जनपद गोहर। धन्यवाद। बात बोल रहे कौन से गाँव के हो? पंचायत के कुड़ीले पंचायत के। जे आपके महेंद्र जाटव चुनाव लड़ने जा रहे हैं, कांग्रेस से यदि टिकट हो गया, तो आपका क्या ख्याल है, इनको वोट देंगे कि नहीं देंगे? इसको मंजूर है साहब, वोट देंगे। अच्छा, आप ही अकेले दोगे कि घर वालों की भी वोट दिलाओगे? घर वालों को भी दिलवाएंगे, और गाँव में? गाँव में भी दिलवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सपनों को साकार करते हैं, देते हैं पंख, आपके हौसलों को दिखाते हैं राह, उज्जवल भविष्य की हम रखते हैं अरमानों की नींव शिक्षा की, ख्वाबों को हकीकत बनाने की, राष्ट्रीय चरित्र निर्माण की एकमात्र राह, स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय, जहां शिक्षा एक जुनून है, एजुकेशन इज अ पैशन।